फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, पीपीएससी की तरफ से जॉब्स की एक बहार आने वाली है। ये अपकमिंग जो 2-3 मंथ्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब पुलिस का असिस्टेंट के पेपर की डेट भी आ गई है और भी बहुत सारी सीटें आपके सामने अनाउंस हुई हैं। मैनेजर औकाफ की सीटें आई हैं। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जॉब्स आने वाली हैं। उसके हवाले से पूरी वीडियो हमने डाल दी है। फ़राज साहब जो इस वक्त एज ए नायब तहसीलदार काम कर रहे हैं और वो पास्ट में 3 साल तक सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहे, उनकी वीडियो पूरी आ चुकी है, आप वो वॉच कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो वही थी कि सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जॉब ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो सारा का सारा। आज की जो वीडियो है उसमें पीपीएससी के अपकमिंग जॉब्स के हवाले से बात होगी। एकेडमी का जो 34th सेशन है उसका ग्रुप बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके हवाले से बात होगी। तहसीलदार के 4 पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे या 3 पेपर्स होंगे, 2, 3 या 4, उसके हवाले से बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। नंबर 1 तो जी सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी है जी, पीपीएससी की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इंशाल्लाह जॉब्स की बहार आने जा रही है। नंबर 1 तहसीलदार की सीट्स अपकमिंग में पड़ी हैं और तहसीलदार के हवाले से अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो 14 सीटें ओपन मेरिट की हैं और प्लस आपके पास 42 सीट्स मिनिस्टेरियल कोटा की हैं। सिलेबस दोनों का सेम होगा और इसकी कंप्लीट तैयारी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रही है। और चांसेस ये भी हैं कि ये 14 सीट्स अगर 21 या 22 होती हैं तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी डिले हो जाएगी, अदरवाइज़ ये सीटें इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर में लाजमी तौर पर अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है जी, इसके सिलेबस के हवाले से भी कुछ बातें करनी है। उसके बाद ये मिनिस्टेरियल कोटा पीएमएस की डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं, जो भी जॉब होल्डर हैं और जो भी रेगुलर सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं। 18 सीटें इंशाल्लाह ये अपकमिंग में मौजूद हैं। प्लानर के ऊपर भी बहुत जल्द ये शो हो जाएंगी। इसके हवाले से भी मामला कोर्ट के अंदर है, बहुत जल्द उसका फैसला आ जाएगा। उसके बाद लेक्चरर मेल एंड फीमेल के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी मेल की जो है रिक्वेजिशन भेजी जा रही है पीपीएससी की तरफ। बड़ा तेज़ी से मामला जारी हो सारी है, बट चूँकि अभी तक फ़ीमेल की सीट्स के हवाले से बात नहीं हुई, लिहाजा मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात करूँगा कि ये सीटें कम चांसेस है कि 2023 के अंदर अनाउंस हो। अगर अनाउंस हुई भी तो 2023 के दिसंबर तक ये सीटें अनाउंस होंगी, वरना ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 2024 के स्टार्ट में ये सीटें अनाउंस होंगी, यानी 2024 के जनवरी फरवरी तक, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मेल एंड फीमेल का अलग-अलग टेस्ट लास्ट टाइम पीपीएससी ने कंडक्ट किया था, इस बार का भी चांसेस हैं कि पीपीएससी मेल एंड फीमेल का टेस्ट इकट्ठा ही कंडक्ट करेगा, यानी एक ही टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो जब तक फीमेल की रिक्वेजिशन के हवाले से बात नहीं आती तो ये सीटें अनाउंस होने के चांसेस कम हैं। बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, हो सकता है कि दिसंबर के 2023 के नवंबर दिसंबर तक ये सीटें भी अनाउंस हो जाएं। सो होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीटें, इनके बड़े कभी चांसेस है कि दिसंबर 2023 तक ये सीटें अनाउंस हो जाएंगी। सो प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सारी सीटें, इनके भी बड़ी चांसेस हैं कि दिसंबर 2023 तक ये सीटें भी आ जाएंगी। पुलिस इंस्पेक्टर की जो अपकमिंग सीटें हैं वो तकरीबन 86 सीट्स हैं। ये अभी तक लटकी हुई हैं क्योंकि इसके अंदर इशू है कि ओपन मेरिट की सीटें भी इसके अंदर होंगी या नहीं, क्योंकि ये अभी तक कोटा की सीट्स हैं। और जनाब ये इंशाल्लाह ताला, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिस दिन सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की सीटें अनाउंस होंगी ये भी उनके साथ ही अनाउंस कर दी जाएंगी। और जैसे ही सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सीट्स आएंगी ये भी फिल 4 ही आ जाएंगी। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पीपीएससी पहले ही अपने नोटिफिकेशंस जारी कर चुका है कि सीटें कुछ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुई थी, तो ये भी बहुत जल्द आपको प्लानर के ऊपर नज़र आएंगी। उसके बाद जी अब यहाँ पर ये जितनी भी सीटें आ रही हैं ना, अब यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि पंजाब पुलिस का जो असिस्टेंट का पेपर है वो 15 अक्टूबर को होने जा रहा है, आप सबको पता ही है उसके हवाले से। और उसके अलावा जो पटवारी का पेपर है वो भी इसके राउंड अबाउट बड़ी जल्दी हो जाएगा। और फिर प्लस आपका लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर भी बहुत जल्द ही उसके मतलब साथ ही आगे पीछे हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का गैप आएगा। गो के लिटरेसी मोबिलाइज़र का केस थोड़ा सा कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब इनके हवाले से, पटवारी के हवाले से, लिटरेसी मोबिलाइज़र एंड असिस्टेंट पंजाब पुलिस के हवाले से एकेडमी का पास्ट पेपर्स का टेस्ट्स एंड एवेल्यूएशंस आपका जो है वो सेशन चल रहा है एकेडमी का बड़ा बेहतरीन तरीके से। उसके अंदर डेली आपको 2 पास्ट पेपर शेयर किए जाते हैं करेक्शन के साथ। डेली उनकी डिस्कशन होती है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की और डेली ही उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तकरीबन ये 2019-20 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स आपको करवाए जाते हैं। 2019-20 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स विद करेक्शन, डिस्कशन एंड टेस्ट्स
ये आपके करवाए जा रहे हैं एकेडमी की तरफ से। इसके अंदर हमारे सुपर सेशन के स्टूडेंट्स ही एनरोल होते हैं, बट इसको हम ओपन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप में से जो भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, शॉर्ट एंड स्मार्ट सेशन है, पास पेपर्स की डिस्कशन है, टेस्ट्स हैं, तो आपकी असेसमेंट हो जाती है, आपकी तैयारी एंड रिवीजन बड़ी बेहतरीन हो जाएगी यहाँ पर। एंड जो भी लिटरेसी मोबिलाइज़र, पटवारी, कैनाल पटवारी एंड असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला सेशन दी बेस्ट है। फ़ी भी बड़ी मामूली सी है। सामने स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अब हम बात कर लेते हैं आगे। जो 3 मंथ्स का सुपर रेगुलर सेशन है हमारा, वो जारी और सारी है। 34th सेशन एकेडमी का इस वक्त चल रहा है। 34th सेशन का ग्रुप ए हमारा जारी और सारी है। ग्रुप बी को हमने 5 अक्टूबर से स्टार्ट करना था, बट चूँकि सीट्स बहुत जल्द आ रही हैं, इसलिए हम इस सेशन को 25 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 24th सेशन का ग्रुप बी। ग्रुप ए अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही जारी है, और ये सेशन हमारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नैब, IB, FI, FBR, PMS, GK, CSS, MPT एंड ऑल अदर PPSC, FPSC एग्ज़ाम्स के लिए दी बेस्ट सेशन है। सामने आपको इसके फीचर्स नज़र आ रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या कुछ आप लोगों को करवाएंगे, तो ये भी बता देता हूँ जी। जनरल नॉलेज आपको करवाया जाएगा। इसमें फ़ीचर ये है कि डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। एक वीडियो लेक्चर डेली मिलता है 45 मिनट्स का, और डेली उसके PDF नोट्स मिल जाते हैं। डेली डिस्कशन होती है, मेल फीमेल के सेपरेट ग्रुप्स हैं, और आपके कंटिन्यूस ऑनलाइन टेस्ट्स होते हैं। ये हमारे सेशन की खसूसियात हैं। और मज़ीद इसके हवाले से बता दूं तो जनरल नॉलेज आपको करवाया जाएगा, वर्ल्ड मैप, GK, जियोग्राफ़ी, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। मतलब ये ऑल इन वन एक सुपर हमारा रेगुलर सेशन है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। सुपर प्रिपरेशन सेशन। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सेशन को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है जी। अब यहाँ पर सारी की सारी प्रिपरेशन व्हाट्सएप पर होती है। डेली स्मार्ट वीडियो लेक्चर मिलता है, डेली PDF नोट्स हैं, डेली स्मार्ट डिस्कशन है, एंड कंटिन्यूस ऑनलाइन टेस्ट्स हैं। 25 सितंबर 2023 से ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, और ये 34th सेशन का ग्रुप बी है। 34th सेशन का ग्रुप बी है। ये ग्रुप ए पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। तो ये ग्रुप बी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 34th सेशन के, तो 25 सितंबर से पहले सामने स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है, या ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए एंड मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन अकेडमी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जिसका आपको इंतज़ार है, और जिसके हवाले से, जिसके लिए आप स्पेशली ये वीडियो देख रहे हैं कि तहसीलदार के कितने पेपर होने वाले हैं, इसके हवाले से भी इम्पोर्टेंट बातें आपसे कर लेते हैं। देखो यार, इस हवाले से ना अभी 3 चीज़ें मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, ये मार्केट के अंदर। सबसे पहली बात तो यही है कि जनाब वही पुराना पैटर्न रहेगा, जिसके बड़े कभी चांसेस हैं। मतलब ये कि एक पेपर आपका GK का होगा, ऑफ कोर्स जैसे पहले आपका हुआ था 100 मार्क्स का, और प्लस दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा, जो इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, वोकेबलरी, वो सारा कुछ, यानी 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, और इस तरह आपका पूरा 200 मार्क्स का पेपर होगा जैसे पहले होता था। मैं अपना फाइनल कंक्लूजन भी आपको अभी बताता हूँ। दूसरे नंबर पर एक बात आ रही है कि जी नहीं जी, ये जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जी कोई लेटर चला गया है PPSC की तरफ, इस तरह की कुछ अफवाहें हैं कि जी नहीं जी अब एक पेपर GK का होगा, और जनाब प्लस जो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पूरा एक पेपर होगा, जिसके अंदर आपका ऐसे भी शामिल है, प्लस इसी तरीके से जी उर्दू का पेपर है, एंड प्लस आपके रेवेन्यू लॉज हैं। मतलब इस तरीके से कुल मिलाकर ये आपके 4 पेपर्स बन जाते हैं, और ये 400 यानी 400 मार्क्स, जिसके अंदर 2 पेपर 100 के डिस्क्रिप्टिव के हैं, इंग्लिश एंड उर्दू के, एंड GK एंड रेवेन्यू के MCQs के पेपर, यानी 400 मार्क्स का पेपर है। और तीसरी जो जनाब खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि जी नहीं जी ये वाली बात भी गलत है, और जी ये वाली बात भी गलत है। इस बार तो ये होगा कि जी GK का पेपर होगा आपका, प्लस इंग्लिश का जिस तरह पहले होता था, और प्लस इसके साथ जनाब रेवेन्यू लॉज का एक पेपर शामिल किया जाएगा, जो कि MCQs बेस्ड ही होगा, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्क्रिप्टिव के पेपर्स काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, और उनकी चेकिंग करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखिए जी, ये जो 3 बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं ना, पहले तो मैं आप लोगों की ये गलतफहमी दूर कर दूं कि दूसरी खबर तो जो बिल्कुल बेबुनियाद है, अभी तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई इस तरह का लेटर PPSC को नहीं लिखा गया, कोई नहीं लिखा गया। ये बिल्कुल अभी तक फेक बात है, फ्यूचर की बात मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। ठीक है, ज़्यादा चांसेस यही हैं 90% अभी भी कि GK एंड इंग्लिश का पेपर ही होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी एक मीटिंग होनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, और उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिस्कस होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से भी हिदायत जाएंगी PPSC को, और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज़ की थी कि बड़े कभी चांसेस हैं कि GK एंड इंग्लिश के साथ रेवेन्यू लॉस को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब PPSC एक दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा कि ना 2 पेपर हों, ना 4 पेपर हों, बल्कि GK एंड इंग्लिश के साथ रेवेन्यू लॉज को शामिल कर दिया जाए,
ताकि जो भी तहसीलदार इंडक्ट होकर न्यू आएँ उन्हें पहले से रेवेन्यू लॉस का पता हो और उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो मतलब कहना का ये है कि मैं अपनी जो प्रेडिक्शन यहाँ पर रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कवि चांसेस हैं कि जीके इंग्लिश के साथ आपका एक एक्स्ट्रा पेपर जो ऐड होगा या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस ऐड होंगे वो रेवेन्यू लॉस के हवाले से होंगे। 4 पेपर्स वाली बात मेरे हिसाब से फ़िलहाल गलत है। बहरहाल अभी मीटिंग होगी, उसमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। कट्टा कट्टी जो भी होगा ना वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी आपके कुछ मासूमाना सवालात हैं, इनके जवाब दे देते हैं। सर ज़िलेदार की जॉब्स कब आ रही हैं? तो मैं पहले वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि ज़िलेदार की सीटें अभी काफ़ी लेट हैं, बहुत जल्द नहीं आने वाली, बट अपकमिंग में हैं और इंशाल्लाह आ जाएंगी 2023 के एंड तक या 2024 के स्टार्ट में आ जाएंगी और इंशाल्लाह 16वें स्केल के होकर आएंगी। सर तहसीलदार का सिलेबस चेंज हो गया है, ये सुना है, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने आपको बताई सारी डिटेल इसकी। उसके बाद जी सर आपसे मेरा मासूमाना सवाल है, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की जॉब क्या जायज़ है या नहीं, ये बैंक की तरह काम करता है एट्सेट्रा। देखें जी अब ये जो है ना, ये सवाल आपको किसी आलिम दीन से पूछना चाहिए। मैं इसके ऊपर राय देता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो जॉब्स है वो जायज़ है या नहीं है, इसके हवाले से मैं अपनी कोई राय आपको नहीं दे सकता। तो आप किसी कहते हैं ना कि आलिम दीन से इसके बारे में मशवरा करें कि जी इसके अंदर सूद इन्वॉल्व है और आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। बहरहाल आप तकवा के बड़े करीब की बात कर रहे हैं और जो शख्स तकवा की तरफ होता है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं अपनी राय ये आपको चले यहाँ दे देता हूँ। ओके, सियाने कहते हैं जी किसी आलिम दीन के पास एक बाबा चला गया, एक लड़का चला गया, बाबा कह रहा हूँ। उस लड़के ने कहा कि बाबा जी सॉरी जी, मेरे घर के आंगन में ना मेरे पड़ोसी का बेरी के दरख्त की शाखें आती हैं, तो उसके बेर जो है ना वो मेरे घर में गिर जाते हैं, तो क्या मेरे बच्चे वो बेर खा लें तो उनके लिए जायज़ है या नहीं। अभी उस बाबा से उस लड़के ने ये क्वेश्चन किया ही था कि एक और सवाली उस बाबा के पास आया। उसने कहा बाबा जी मैं फ़लाँ महकमे में जॉब करता हूँ और जी मेरे साथ वाले लोग बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, मैं थोड़ी करप्शन करता हूँ, तो मैं भी उन्हीं की तरह ज़्यादा करप्शन करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए जायज़ है। तो बाबा ने उससे कहा हाँ पुत्र तेरे लिए बड़ी करप्शन जायज़ है, जा मज़े कर। वो खुश वहाँ से चला गया। अब उस लड़के ने जब सवाल पूछा, दूसरे लड़के ने जो बेर के बारे में सवाल कर रहा था, बेरी के बारे में, उसने कहा बाबा जी मैनू तो दसो मेरे बच्चे ने लिए जायज़ हैगा कि नहीं। तो उसने कहा नहीं पुत्र तेरे लिए जायज़ नहीं है। तो उस लड़के ने बड़े मासूमियत से सवाल पूछा आपकी तरह कि बाबा जी उसे तो आपने करप्शन की भी इजाज़त दे दी और बड़ी करप्शन की इजाज़त दे दी, और मेरे बच्चों को आप बेर खाने की भी इजाज़त नहीं दे रही, इसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा पुत्र तेरा जो ख़ानदान है वो सैयद ख़ानदान है, और सैयद ख़ानदान जो है, जो रियल सैयद होते हैं वो तकवा के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और वो तो पहले ही करप्शन में डूबा हुआ था। जो चोर है, जो बदमाश है, जो डाकू है, उसके लिए भाई सब कुछ जायज़ है, और जो ईमान का पक्का हो और जो तकवा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जो अल्लाह को जवाब दे है, उसको फिर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने लिए क्या जायज़ और क्या नाजायज़ समझते हैं। किसी आलिम दीन से मशवरा कीजिएगा, मेरा आपको यही मशवरा है। ठीक है जी। उसके बाद जी सर असिस्टेंट SNGAD मेल के लिए अपर एज लिमिट क्या होगी? यार फ़िलहाल तो वही पुरानी एज लिमिट है, अभी एज रिलैक्सेशन की बातें चल रही हैं 2 साल की। अगर वो एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो फिर खुशखबरी, अदरवाइज़ वही पिछले साल पहले वाली होगी। सर कैनाल पटवारी के रिटर्न टेस्ट कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट होगा? पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि टाइपिंग टेस्ट के लिए तकरीबन पर सीट 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी एरिया की 30 सीटें हैं तो वहाँ पर 300 लोग, 40 सीटें हैं तो 400 लोगों को बुलाया जाएगा। एंड जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। PPSC ज़्यादा टाइम आपको नहीं देता। अच्छा जी, एहसन अवैसी साहब मैनेजर औकाफ़, हाँ जी एहसन साहब ही हैं जो मैनेजर औकाफ़ हैं, जो इंशाल्लाह आपके लिए मैनेजर औकाफ़ की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ अपडेट्स मैंने शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।